इस वीडियो के अंदर मैं तमाम टेंसेस जो है उनको एक्सप्लेन करूंगा और तमाम ग्रामर रूल जो है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। आप इस वीडियो को बार बार देखें और आपका इसके अंदर जो ग्रामर के हवाले से इशू है वो मुकम्मल रिजॉल्व हो जाएगा और आप काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करेंगे अपने ग्रामर के हवाले से। और अगर आपको कुछ फिर भी सवाल आपके जहन में नए पैदा होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे आप पूछ सकते हैं। आई विल आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। तो फिर वीडियो की जानब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पैसिव वॉइस के कुछ कॉन्सेप्ट हैं, इनको मैं ऐसे ही पढ़ूंगा और इनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो वीडियो के एंड में आपको दूंगा। फिलहाल मैं इनको इसी तरह पढ़ देता हूँ जिस तरह मैंने इनको लिखा हुआ है। द एक्टर एंड द एक्ट, उनके दरमियान एक रिलेशन होता है। ग्रामर में दो चीज़ें होती है, एक एक्टर होता है और एक एक्ट होता है। जैसे एक दरख्त है और एक उसको काटने वाला। वर्कर एंड द वर्क, अब एक मूवी है और एक उस मूवी को वॉच करने वाला है। एक वज़न है, एक वज़न को उठाने वाला है। इनका आपस में एक रिलेशनशिप है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट रिलेशनशिप कि हु इज़ वर्किंग एंड व्हाट इज़ द वर्क। करने वाला कौन है और काम क्या है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू थिंग्स। जो करने वाला है वो सब्जेक्ट है, वो फाइल है, वो वर्कर है, वो परफॉर्मर है, वो एक्टर है। और वर्क जो है कोई चीज़ भी है, कोई काम भी है, कोई नाम भी है, कोई चीज़ कोई एक प्रोसेस का नाम भी हो सकता है। तो कोई भी एक नाउन हो सकता है, कोई भी एक प्रोनाउन हो सकता है जो जिसको आप कर रहे हैं। फ़र्ज़ करो उसने उसको बुरा भला सुनाया, तो जिसको उसने बुरा भला सुनाया वो आपका ऑब्जेक्ट है। बुरा भला जो है वो काम है जो आपने किया, उसको सुनाने का अमल जो है जो वर्ब से शो होता है। जिसको आपने बुरा भला कहा वो ऑब्जेक्ट है जिस पे आपने गालियाँ फेंकी, और जिसकी आपने तारीफ़ें की वो भी आपका ऑब्जेक्ट है। तारीफ़ करने वाला सब्जेक्ट है, वो वर्कर है, काम कर रहा है, तारीफ़ करने का काम कर रहा है। उसका ऑब्जेक्ट आप देखिए क्या है। उसमें पैसिव वॉइस के अंदर पहले ऑब्जेक्ट लगता है, फूड और या एनीथिंग जो भी इसका ऑब्जेक्ट है वो लगेगा। हेल्पिंग वर्ब लगेगी, जैसे कोई इज़ है, पास्ट का है तो वाज लगेगा, ज़्यादा है तो वर लगेगा, और प्रेजेंट में अगर ज़्यादा लोग हैं तो आर लगेगा, और आई है तो एम लगेगा। इस तरह ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं। फिर इनके साथ पैसिव में थर्ड फॉर्म लगती है हमेशा। ये रूल है कि कोई जो पैसिव फॉर्म का सेंटेंस है वो थर्ड फॉर्म के बगैर नहीं लगता, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। और उसमें जो सब्जेक्ट है तो वो बाई फ्रेज लगाकर एंड में लगाया जाता है। बाई हिम, बाई देम, बाई मी, बाई हर, इस तरह करके वो लगाया जाता है। अब ये एक ही सेंटेंस है, देखें। फूड इज़ ईटन बाई हिम, फूड इज़ ईटन बाई हिम, फूड इज बीइंग ईटन बाई हिम। ये अलग फ़र्क हो गया। अब देखें, ये प्रेजेंट का है, फूड इज ईटन, ये प्रेजेंट है। फूड सिंपल प्रेजेंट है। फूड इज बीइंग ईटन, ये कॉन्टिन्यूअस है, पैसिव है। फूड हैज़ बीन ईटन, ये जो है परफेक्ट का पैसिव है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है। फूड वाज ईटन, ये पास्ट का पैसिव है, सिंपल पास्ट का। फूड वाज बीइंग ईटन, ये पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव है। फूड हैड बीन ईटन, ये पास्ट का वो परफेक्ट है, उसका पैसिव है। फूड विल बी ईटन, ये फ्यूचर का पैसिव है। फूड विल बी ईटन, एंड में बाई फ्रेज इसमें लगता है। ज़्यादा लोग हों तो बाई देम, और अपनी बात हो तो बाई मी, उसकी बात हो बाई हिम, लड़की की बात हो बाई हर, और ज़्यादा लोगों की हो बाई दैम। इस तरह आप इसमें बाई फ्रेज एंड में लगाते हैं। इस तरह देखें, उसकी सेंस चेंज होती है, ज़माना चेंज होता है, और उसका फ़र्क क्या आता है उसमें देखें। बात करता हूँ, इट मीन मैं अपनी बात कर रहा हूँ। जब आई के साथ सेंटेंस शुरू हो तो ये आवाज़ निकलेगी, बात करता हूँ, और बात करने वाला मौजूद है तो एक्टिव सेंटेंस है। बात करता है मतलब ये ही की सेंस दे रहा है, बात करता है। अगर बात करती है होता तो शी की सेंस देता।
ये भी एक्टिव है क्योंकि इसमें ही मौजूद है, इसमें शी मौजूद है जो बात करने का काम कर रहा है या कर रही है। बात करती है लड़की की बात हो रही है अब, और ये एक्टिव है क्योंकि इसमें लड़की मौजूद है जो बात करने का वर्क कर रही है। बात करते हैं, इसमें वो दे लोग हैं, ज्यादा लोग हैं जो बात करने का काम कर रहे हैं, ये एक्टिव है क्योंकि इसमें वो बात करने वाले मौजूद हैं। बात कर चुका है, ये भी एक्टिव है और इसके अंदर एक्शन की परफेक्शन हो गई है, कंप्लीशन हो गई है क्योंकि वो ये परफेक्ट टेंस है कि बात कर चुका है, उसने जो बात करनी थी उसने कह दी है। ही हैज टॉक्ड, ही हैज सेड, ही हैज टोल्ड, he has performed his role, he has done what he wanted to do। बात की, ये पुराने जमाने की बात है कि उसने 2 घंटे पहले, कल उसने बात की, ये पास्ट है। बात करेगा, ये फ्यूचर है। अब देखिए बात करने वाला भी मौजूद है और गा भी मौजूद है, फ्यूचर को शो करता है। बात की, इससे सिर्फ सेकंड फॉर्म से माजी शो हो गया। उसने कहा, माजी शो हो गया। उसने खेला, माजी शो हो गया। उसने खाया, माजी शो हो गया। उसने झूठ बोला, माजी शो हो गया। देखें, एक आइसक्रीम होती है, एक आइसक्रीम को कंज्यूम करने वाला होता है, उसको खाने वाला होता है, एक उसको बेचने वाला होता है, एक उसका बायर होता है, एक उसको रखने वाला होता है और एक आइसक्रीम को खरीदने वाला होता है। देखें, एक आइसक्रीम है और उससे जुड़े कितने रोल हैं। हर रोल के अंदर एक एक्शन परफॉर्मर है और एक एक्शन हो रहा है। अब देखिए पैसिव की सेंटेंस क्या निकलती है, जिसमें कोई ही हो, जिसमें शी हो, दे हो, आई हो, असलम हो, XYZ हो, जो कोई काम कर रहा है वो तो एक्टिव है। जिसमें काम करने वाला नहीं है वो पैसिव है, उसमें काम की बात होती है, काम करने वाले की बात नहीं होती। बात की गई मतलब उसने कुछ कहा, उसने बात की, किसने की, वी डोंट नो, बात की गई। अब इसकी उर्दू में पढ़ता हूं पहले इसको। बात की गई, बात की जाती है, बात की जाएगी, बात की जा चुकी है, बात की जा रही है, बात की जाती रही है। अब देखो ये कितने ज़माने हैं, इनके अंदर सब टेंसेस जो है इसके आपको रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे, नज़र आ रहे होंगे। बात की गई मतलब पास्ट, बात की जाती है मतलब ये रूटीन की मामला है, करते हैं लोग। बात की जाती है, अब इसमें किसने की, उसका, एक्टर का, परफॉर्मर का, काम करने वाले का, सब्जेक्ट की बात नहीं है, सिर्फ बात मुद्दे की है, ऑब्जेक्ट की है, जो काम था उसकी बात है। यानी बात की जाती है, यहाँ काम क्या है, बात करना काम है। बात की जाएगी मतलब फ्यूचर, बात की जा चुकी है मतलब प्रेजेंट का परफेक्ट, बात की जा रही है मतलब एक्शन जारी है, बात की जाती है मतलब ये प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, बात की जाती है मतलब ये पार्ट ऑफ द गेम है कि की जाती है, बात की जाती रही है मतलब ये परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूस पे है। इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। अभी इसको देखें, बात की गई, बात की गई, बात की जाती है, बात की जाएगी, इसमें क्या फर्क देखें आप उसको। उसका ऑब्जेक्ट आप देखें क्या है, उसमें पैसिवाइज के अंदर पहले ऑब्जेक्ट लगता है, फूड और या एनीथिंग, जो भी इसका ऑब्जेक्ट है वो लगेगा। हेल्पिंग वर्ब लगेगी, जैसे कोई इज है, पास्ट का है तो वाज लगेगा, ज़्यादा है तो वर लगेगा, और प्रेजेंट में अगर ज़्यादा लोग हैं तो आर लगेगा, और आई है तो एम लगेगा। इस तरह ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं। फिर इनके साथ पैसिव में थर्ड फॉर्म लगती है हमेशा। ये रूल है कि कोई जो पैसिव फॉर्म का सेंटेंस है वो थर्ड फॉर्म के बगैर नहीं लगता, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। और उसमें जो सब्जेक्ट है तो वो बाई फ्रेज लगाकर एंड में लगाया जाता है, बाई हिम, बाई देम, बाई मी, बाई हर, इस तरह करके वो लगाया जाता है। अब ये एक ही सेंटेंस है, देखें, फूड इज ईटन बाई हिम, फूड इज ईटन बाई हिम, फूड इज बीइंग ईटन बाई हिम, ये अलग फर्क हो गया। अब देखें
ये प्रेजेंट का है, फूड इज ईटन, ये प्रेजेंट है, फूड सिंपल प्रेजेंट है। फूड इज बीइंग ईटन, ये कॉन्टिन्यूअस है, पैसिव है। फूड हैज बीन ईटन, ये जो है परफेक्ट का पैसिव है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है। फूड वाज ईटन, ये पास्ट का पैसिव है, सिंपल पास्ट का। फूड वाज बीइंग ईटन, ये पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव है। फूड हैड बीन ईटन, ये पास्ट का वो परफेक्ट है, उसका पैसिव है। फूड विल बी ईटन, ये फ्यूचर का पैसिव है। फूड विल बी ईटन, एंड में बाई फ्रेज इसमें लगता है, ज़्यादा लोग हों तो बाई देम, और अपनी बात हो तो बाई मी, उसकी बात हो बाई हिम, लड़की की बात हो बाई हर, और ज़्यादा लोगों की हो बाई देम। इस तरह आप इसमें बाई फ्रेज एंड में लगाते हैं। ये वीडियो 2 पार्ट्स के अंदर है, और इसके अंदर जो है इसको आप ऐसे 1 बॉडी की तरफ देखिएगा इन दोनों वीडियोस को, चूँकि ये दोनों ग्रामर के बारे में है। इसके पार्ट 2 को ख़ास तौर पे आप देखिएगा, उसमें सिर्फ टेंसेस हैं और बाकी जो है इसमें दीगर ग्रामर के रूल भी हैं। तो इन दोनों वीडियोस को आपने गौर से मिला के देखना है, जैसे एक ही वीडियो हो